लगातार सोशल मीडिया और बहुत से प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनलों के माध्यम से एक समाचार बहुत ही सुर्खियों में रहा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का, जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा और देखने के बाद बिलाईगढ़ के एक ऐसा स्थान जो जंगलों के बीच में है, जो आज भी लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। आज हम पहुंचे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सलिया थाना के समीप लगा हुआ जंगल के अंदर एक मंदिर है, एक कुआं है जिसे मुनि चुआ के नाम से जाना जाता है। मुनि चुआ के बारे से अगर बात करूं तो ये पहले से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, लोग यहाँ आते हैं। एक कुआं है, एक गुफा है जिसे लोग देखते हैं। इसके बारे से लोग ये भली भांति जानते हैं, समय समय पे लोग यहाँ आते हैं। लेकिन हाल ही सोमवार, पहली सावन सोमवार जब लगा इस वर्ष का, उसी दिन एक 28 वर्षीय युवती यही मुनि चुआ के नजदीक एक मंदिर है, बाबा भोलेनाथ के मंदिर है, उस मंदिर के अंदर में तपस्या में लीन बैठी थी। यह समाचार सोशल मीडिया और बड़े सारे प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से जैसे ही चला, यह छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बहुत ही तेजी से फैलता चला गया और उसका नतीजा यह निकला कि आज ये देख सकते हैं मेरे सामने। सबसे पहले आप कैमरा के माध्यम से दिखाएं, ये जो भाई हैं, यहाँ पे जो बंधु हमारे पहुंचे हुए हैं, कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद यहाँ पहुंचे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साथी हैं जो घूमते फिरते इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। ये आखिर इस जगह पे इसीलिए पहुंचे हैं कि जो साध्वी बैठी थी, जो 28 वर्षीय युवती बैठी थी, उसे देखने के लिए। पहले बातचीत करूंगा मैं इन आए हुए भाइयों से कि आखिर वो कहाँ से हैं और उन्हें कैसे पता चला। इधर कहाँ से कमलेश जी आप लोग? मल्दी से कितना किलोमीटर दूर है मुनि चुआ से? 20 किलोमीटर। कैसे कैसे आ रहा है यहाँ? न्यूज के माध्यम से सुने थे, हम लोग भी देखने आए हैं। क्या चीज देखे थे? जो तपस्या करने का बैठा है ऐसे बोले तो आए हैं। अच्छा, एक लड़की तपस्या करने बैठी थी, उसी को सुनकर हाँ 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 चैनलों में देखे? हाँ मिला आपको? हाँ। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। चली गई? हाँ चली गई है। कब चली गई, क्या कुछ जानकारी है आपको? नहीं मालूम है। नहीं मालूम। न्यूज को देखने के बाद यहाँ आ गए हैं। हाँ। तो भाई आप विकास कहाँ से? विकास भाई सुरगुली से। सुरगुली कितना दूर पड़ते हैं यहाँ से? यहाँ से लगभग 10-20 मिनट। ये मुनि चुआ कैसे आ रहा अपना? वो न्यूज में देखे थे ना, उसी को देख कर आए हैं। क्या देखे थे? वो लड़की एक तपस्या कर रहा था और हाँ कर रही थी, और यहाँ पर ढका हुआ था ये मंदिर, और यहाँ एक झाला बना था, उसी में देखे हैं न्यूज में, उसी को देख के आ रहे थे। और हम लोग परीक्षा दिला से आ रहे हैं उधर से। अच्छा, बिलाईगढ़ से। तो मिला है? बैठी है कि नहीं बैठी? नहीं नहीं बैठी है, वो भाग गई है, चली गई? चली गई है। तो इसीलिए देखने के लिए आए थे, उधर भी गए थे और मंदिर को भी देखे। कितने दोस्त आए हुए थे? कितने? हाँ, हमारे 6। 6 दोस्त। हाँ। और भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं? नहीं, और नहीं आए हम लोग, बस देखे, आप तहाले नहीं आए कोई। आप देख सकते हैं ये जो भाई जिनसे बातचीत हुआ, 10 से 15 लोग इस जगह पे, लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखने के बाद लोगों के अंदर में यह लालसा उठ गया कि आखिर कौन है युवती, कैसे बैठी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में बाबा भोलेनाथ की जो आस्था है, बाबा सत्यनारायण से भी जुड़ा हुआ कहानी है। बाबा सत्यनारायण जो रायगढ़ के कोसम नारा में बैठे, ठीक वैसा ही इस जगह पे भी बाबा भोलेनाथ की मंदिर में साधना में लीन होकर के युवती बैठ गई थी। युवती बैठने की खबर जैसे ही हुआ, लोग यहाँ आज चल के आ रहे हैं। लेकिन असल मामले में आपको मैं बता दूं कि सोमवार से जो बैठी थी, आज लगभग 3 से 4 दिन है, शुक्रवार का दिन है आज, और आज वो इस जगह पे नहीं है, वो उठ कर चली गई। हम जब यहाँ आए समाचार कवरेज करने के लिए कि आखिर क्या सच्चाई है और किस तरीके का है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग इस जगह पे पहुंचे, तो यहाँ पता चला कि जो युवती बैठी थी, जो साध्वी बन के बैठी थी, वो घर चली गई है। मैं आपको सीधा तस्वीर दिखा दूं, यही वो मंदिर है जिसे आप देख सकते हैं, ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। और इसी मंदिर के अंदर में जो 28 वर्षीय युवती बरिया जो थी, यही नजदीक के गांव से थी, वो इसी मंदिर के अंदर में बैठी थी। और बैठने के बाद लगभग 3 से 4 दिनों तक उन्होंने अपनी साधना की, भगवान भोलेनाथ की पूजा की। आखिर वो उठकर चली गई यहाँ से। आखिर चले जाने का कोई कारण तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 3 से 4 दिनों में यह खबर तेजी से छत्तीसगढ़ में फैल गया, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग उसे देखने के बाद
टीवी के माध्यम से देखने के बाद यहाँ तक चल के आ रहे हैं और देखने के लिए और भी आ रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी दर्शकों या लोगों को बता दूं कि जो युवती बैठी थी अब वो इस जगह पे नहीं है। बताया कुछ ग्रामीणों से हमने रास्ते में भी पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इस जगह से चली गई उठ करके और अपने घर ही चली गई है। आखिर उनकी जो मनोकामना थी या जो मांग रही थी, उनकी जो मुराद थी वो पूरी हो गई या नहीं हुई, या क्या कारण कुछ था, क्यों बैठी थी और क्यों उठी, ये सारे सवाल अब उन्हीं से जुड़े हैं और उन्हीं से इसका हमें उत्तर मिल सकता है। जिस समाचार को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो युवती 28 वर्षीय युवती बैठी थी, हम उनके घर तक भी पहुंचे कि वो उठकर चली गई है। उस बारे में जब जानकारी मिला तो इस समाचार को बनाने का हमारा बस इतना ही मकसद और उद्देश्य है कि जो लोग उस जगह पे जा रहे हैं उन्हें यह पता नहीं कि युवती वहां से उठकर चली गई है। लेकिन वहां जाने के बाद हमें कुछ चौंकाने वाले बात भी जो आध्यात्मिक रूप से निकल कर आए। आपको बता दें, हम उस घर में जैसे ही पहुंचे, पहुंचने के बाद वो युवती थी अंदर में, लेकिन वो किसी से कोई भी बातचीत नहीं कर रही थी। लेकिन उनके परिजनों से हमारी बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद उनके परिजनों ने हमें बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये जो मुनी चुआ में बैठी थी वो पहली बार नहीं बैठी थी। इससे पहले भी मार्च के महीने में धनसिर के समीप एक सिद्ध बाबा स्थान है, जगह है, वहां भी भोलेनाथ बाबा की एक छोटी सी मंदिर है। उस मंदिर के समीप भी वो बैठी थी और लगभग एक सप्ताह तक वहां भी इसी तरीके से वो बैठी थी। और बैठने के बाद वहां से भी एक हफ्ते बाद उठकर चली आई और आने के बाद उतने दिनों से लेकर मार्च से लेकर अब तक जो बैठी थी वो किसी से घर में बातचीत भी नहीं कर रही थी, ये उनके परिजनों का कहना है। साथ ही साथ उनके परिजनों ने यह भी हमें बताया कि जो उनके माथे पे है वो ऑटोमेटिक एक जो टीके का निशान बन जाता है। जब हम कोई माथे पे तिलक या टीका लेते हैं तो एक लकीर के निशान बनता है, ठीक वैसे उसके माथे पे निशान आ जाता है और ऑटोमेटिक वो गायब होकर चला जाता है। फिलहाल यह भी हमने जानने की कोशिश की उनके माता पिता से मिलकर की क्या उनकी मुराद है, क्या उनकी आस्था है, मांग है, क्या कुछ बातें उन्होंने बताया या नहीं बताया। तो वो किसी भी प्रकार की कोई भी बातें अपने माता पिता से भी शेयर नहीं करती। बस इतनी जानकारी हमें दिया कि वो बचपन से ही भोलेनाथ बाबा की पूजा करती थी और करने के बाद उसी तरीके से लगातार करती आ रही थी। और करने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक कंप्लीट होने के बाद अचानक से उन्हें घर में एक छोटा सा चर्चा की कि मुझे किसी जगह पे पूजा करने जाना है। ये बोल करके वो सिद्ध बाबा जो धनसिर में वहां चली गई और जाने के बाद 3 महीने बाद फिर एक बार मुनि चुआ पे बैठ गए। फिलहाल अभी वो मुनि चुआ पे नहीं है। कोई भी दर्शक अगर कोई वीडियो को देखे हैं और जा रहे हैं तो उनके लिए जनहित में एक सूचना है कि अब वो नहीं बैठी है, वो उठकर घर चली गई। हम किसी का आज तक ठेस पहुंचाने की बात नहीं, सिर्फ ये जानकारी के लिए आप तक ये समाचार पहुंचाया जा रहा है। जनहित में आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।